आप सबको जय यीशु की। सो हम उस जगह पे हैं, उस समय पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते, समझते और उसको अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, क्योंकि आप उसको सुनते, समझते, सीखते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से वो आपकी जिंदगी में लागू हो पाए। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, बाइबल का एक बेसिक लेसन है, वो जिसको कहते हैं मन फिराओ, प्रायश्चित। मन फिराओ। मत्ती 3:2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब देखिए, मन फिराओ, मन फिराओ में क्या नहीं है? आपने मन क्यों फिराना है? मन फिराओ के पीछे आपका मकसद क्या है, वो आपको समझने की जरूरत है। अगर मन फिराओ के पीछे आपको मकसद सही समझ में नहीं आ रहा, तो कोशिश करते हैं समझ लेने की। मन फिराओ इसलिए नहीं करना ताकि आप परमेश्वर के न्याय से बच सकें। मन फिराओ इसलिए नहीं करना सिर्फ टू एस्केप जजमेंट, इसके लिए मन फिराओ नहीं करना। आप सिर्फ जजमेंट से बच जाना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से आप मन फिराना चाहते हैं, इसके लिए मन न फिराओ। मन फिराओ के पीछे कारण क्या बता रहा है वो, कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, उसने ये नहीं कहा मन फिराओ क्योंकि नरक नजदीक है। हम मन क्यों फिराते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नरक नजदीक है, इसलिए मन फिरा लो ताकि हम स्वर्ग में जा सके। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हमारी सोच में आता है कि नरक निकट है, इसलिए मन फिरा लो फटाफट। ये नहीं कहा। संदेश है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा। मन फिराने का सही उद्देश्य अगर आप पढ़ना चाहें तो 6ठी आयत में देखिए क्या कहता है। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यह है मन फिराव का सही तरीका, अपने अपने गुनाहों को मानना, अपने अपने पापों को एक्सेप्ट करना। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं मेरे गुनाहों को स्वीकार नहीं कर पाता। मुझे यह लगता है कि मैं सही हूं और बाकी सब खराब। वैसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपने आप को जांचो। हर बार हम प्रभु भोज के समय में एक जगह से पढ़ते हैं, वो है 1 कुरिन्थियों, उसकी 11 से 32 तक हम पढ़ते हैं और उसकी 32 आयत पे हर बार हम खत्म करते हैं। तो देखिए, तो 32 आयत क्या कह रही है? परंतु प्रभु हमें दंड देकर 31 से पढ़िए, 31 और 32 पढ़िए। यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। जी, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, लेकिन परमेश्वर हमें इस वजह से ताड़ना देता है ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहर सके। मन फिराव का सही उद्देश्य है मैं मेरे गुनाहों को स्वीकार करूं, परमेश्वर के सामने खड़े होके कहूं कि प्रभु मैं पापी हूं। और खाली इतना कहने से नहीं कि मैं पापी हूं, खाली इतना कहने से गुजारा नहीं। मेरे अंदर में कौन कौन सा पाप देखता हूं, परमेश्वर को बताना। मुझ में क्या क्या नजर आता है, मुझे खुद को, दूसरों का छोड़िए, दूसरों को तो मेरे में वो भी नजर आता है जो मुझ में है ही नहीं।
मुझे मेरे अंदर क्या दिखाई देता है वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर स्वीकार करना जरूरी है। यह है सही मन फिराव। अपने अपने पापों को मान के उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपने अपने गुनाहों को स्वीकार करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। बहुत जरूरी है कि मैं मेरे गुनाहों को स्वीकार करूं, एक एक पाप को स्वीकार करूं, परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहूं कि अब्बा मैं ऐसा हूं, प्रभु मैं ऐसा हूं, मुझ में ये भी बुराई है, मुझ में ये भी बुराई। वो तो जानता ही है। या ऐसी जगह बताएं जहां पे आप एक पाप करें और परमेश्वर उसको देख ना सके। किसी ने एक शराबी शायर को कहा कि तू शराब ना पिया कर, खुदा नाराज होता है। तो उसने सामने से शेर बोल दिया कि या तो पीने दे मुझे मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता जहां खुदा ना मिले। मैं भी आपसे वही कहता हूं, आप एक ऐसी जगह बताएं जहां पे आप गुनाह करें और खुदा देख ना सकता। इतना गहरा अंधेरा बताएं जहां पे वो आपको देख ना सकता। ऐसी छिपने की जगह बताएं जहां पे आपको वो देख ना सकता। जब वो आपको देख ही रहा है, आपका हर एक गुनाह उसके सामने खुली हुई किताब के जैसा है, तो क्यों ना फिर अपने पापों को उसके सामने मान ले, अपने गुनाहों को उसके सामने खोल के रख दे। अब्बा मैं ऐसा हूं। जब तक हम अपने आप को जांचेंगे नहीं, हम सुधरेंगे भी नहीं। अपने आप को जांचना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि मैं सुधर सकूं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जब मैं एक एजेंट के तौर पे जब काम किया करता था, उन्होंने मुझे रोज की एक डायरी दी कि संजीव इसमें रोज लिखना आप किससे मिले, क्या बात हुई, दोबारा मिलना है कि नहीं, और कितनी पॉलिसी आप कन्वर्ट कर पाए। मैंने 2 महीने तक उस किताब पे ध्यान नहीं दिया, उस डायरी पे ध्यान नहीं दिया। तीसरे महीने की पहली तारीख से, और वो दिसंबर का ही महीना था बाय चांस, और ये उस टाइम की बात है जब अबनूर हॉस्पिटल में पैदा हुआ, 19 तारीख को, उस दिसंबर की बात है 2013 की। मेरे पास पैसे नहीं थे। पहली तारीख को मैंने लिखा 0 पॉलिसी, 2 तारीख को लिखा 0 पॉलिसी, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7, 8, 9, 10 0, 10 दिन में 10 0। और जब जब मैं 0 लिखता था मुझे लगता था तू कुछ भी नहीं कर रहा। 11 से लेके 16 तक फिर मैंने काम किया, और 11 से लेके 16 तक मैंने बेची 12 पॉलिसी, और 12 पॉलिसी की मुझे जो उसी महीने के अंदर जो मुझे आमदनी हुई, जो मुझे कमीशन मिला, वो था 1,86,000। पीजीआई का खर्चा आराम से चल गया, हाथ फैलाना नहीं पड़ा। लेकिन ये 0 जो मैं हर रोज लिख रहा था, 10 दिन तक जो मैंने 0 लिखे, उन 0 ने मुझे बताया मुझे करना क्या है। जब तक आप परमेश्वर के सामने खड़े होके ये नहीं कहते ना कि अब्बा मैं यहां 0 हूं, तब तक आप 100 ला नहीं सकते। आप उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं जो आपको नहीं आती, ताकि आ जाए। तो परमेश्वर के सामने सही जो प्रायश्चित है, सही मन फिराव क्या है? अब्बा मैं यहां पापी हूं, इस एरिया में मैं पूरी तरह से फेलियर हूं, मुझे यहां ट्यूशन की जरूरत है। पवित्र आत्मा मेरा ट्यूशन ले। प्रभु तूने दाम चुका दिया मेरे लिए, तूने खरीद लिया मुझे, अब मुझे ये ट्यूशन तुझसे चाहिए, तेरा वचन मुझे पास करवाएगा। आमीन। सही मन फिराव और गलत मन फिराव क्या है? देखिए तो जरा आगे 7वीं और 8वीं आयत में। ये धर्मी लोग हैं,
कौन कौन? फरीसी, सदूकी। जब 7-8। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्योंकि कुल्हाड़ा, आगे क्या लिखा है कुछ? मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, पढ़ दीजिए। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जी, अब यहाँ पे फरीसी और सदूकी भी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, यानी वो दिखा रहे हैं कि हम भी मन फिराना चाहते हैं। लेकिन यूहन्ना उनको क्या कह रहा है? सांप के बच्चे। क्योंकि खाली यूं आके बपतिस्मा लेना और ये कहना कि मैं मन फिराना चाहता हूं, उससे गुजारा नहीं होगा। वो कह रहा है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और फल आएंगे कैसे? जब मैं खुद को जांच लूंगा और कहूंगा कि मैं पापी हूं। 6ठी आयत में जिन्होंने बपतिस्मा लिया और 7वें 8वें आयत में जो लेने आ रहे हैं, दोनों में फर्क देखिए। 6ठी आयत वाले कहते हैं मैं पापी हूं, और 7वें 8वें वाले कह रहे हैं मैं तो धर्मी हूं, मुझे सिर्फ बपतिस्मा ही चाहिए। मुझे पता है मैं अच्छा हूं, मुझे पता है मैं धर्मी हूं। और यहां पे यूहन्ना उनको क्या कह रहा है? सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? तो सही मन फिराव बहुत जरूरी है। सही मन फिराव के अंदर आपको 3 चीजें जरूरी है। पहली चीज, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय। अगर मन फिराव में भय नहीं है तो वो मन फिराव नहीं है। एक चोर जब चोरी करते पकड़ा जाता है तो वो क्या कह रहा होता है लोगों को? जो लोग उसको पीट रहे होते हैं, घसीट रहे होते हैं, तो वो क्या कहता है? एक बार छोड़ दो, दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन लोग उसकी सुन नहीं रहे होते, पीट ही रहे होते। अब उस चोर का अंगीकार आखिर है क्या? उस चोर का अंगीकार है कि एक बार छोड़ दो, इस बार चोरी करके मैं इधर से भागा तो तुमने मुझे पकड़ लिया, एक बार मुझे छोड़ दो, अगली बार चोरी करके इधर से नहीं भागूंगा। तुम पकड़ लेते हो, चोरी तो वो फिर करेगा। वो चोर का अंगीकार के एक बार छोड़ दो, दोबारा नहीं करूंगा, वो सच्चा नहीं है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पकड़ा गया। लेकिन लूका 23 अध्याय, एक और चोर, ये चोरी करते नहीं पकड़ा गया। अब इसके बचने की उम्मीद भी कोई बाकी नहीं है। 23 का 40 और 41। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, परंतु हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इससे कोई अनुचित काम नहीं किया। जी, अब एक डाकू, एक चोर दूसरे डाकू, दूसरे चोर को क्या कह के डांट रहा है? क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं है? हम जो सजा पा रहे हैं ये तो हमारे लिए है ही है, हम तो सही सजा पा रहे हैं, लेकिन ये इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां उस डाकू का एक अंगीकार और एक ही लाइन के अंदर वो सारा विश्वास जता देता। जो हम इतना लेक्चर देने के बाद कहते हैं ना, ये करो, ये विश्वास करो, ये विश्वास करो, उस डाकू की एक स्टेटमेंट में सारा विश्वास भरा हुआ है। क्या कहता है वो यीशु को? प्रभु। सबसे पहले क्या कहता है उसे? प्रभु। यानी तू परमेश्वर का बेटा है, तू प्रभु है, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, यानी तू मर तो जाएगा लेकिन तू जी उठेगा। मैं मरूंगा तो नहीं उठूंगा, लेकिन तू मरेगा, तू जरूर जी उठेगा। प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, मेरी सुधि ले। आमीन। तो उसने सब कुछ कह दिया।
तू प्रभु है, मौत तुझे मार नहीं सकती, तू मुर्दों में से जी उठेगा और एक दिन तेरा राज सारी कायनात के ऊपर होगा। और जिस दिन तू अपने राज्य में आए प्रभु मुझे याद करना, क्योंकि तू ही है जो मुझ पापी को बचा सकता। इससे बड़ा अंगीकार मैंने देखा नहीं। एक ही स्टेटमेंट में सब कह गया, वो एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में उसने सब कुछ कह दिया। हमारे अंगीकार में, हमारे प्रायश्चित में, हमारे मन फिराव में परमेश्वर का भय होना बहुत लाजमी है। कहने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो कहने के लिए कहते हैं हाँ जी हम तो पापी हैं, लेकिन अगले ही पल में फिर दोबारा से वही कर रहे होते हो। और फिर उनको पूछो ये क्या, तो फिर बोलते मैं ऐसा ही हूं। प्रायश्चित, मन फिराव, यीशु मसीह ने जमीन पे आके सबसे पहला प्रचार यही किया। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, आप पहुंचे। वो मन फिराओ बहुत जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूं, बड़ी अच्छी बात। मैं बदलना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात। तो इसके लिए आपको मदद पड़ती है अपने आप को जांचते रहने की, परमेश्वर के भय की। परमेश्वर के भय में रह के जब आप अपने आप को जांचते हैं तो बदलते भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज की तारीख तक हम नहीं बदले तो कभी नहीं बदलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कोई भी शख्स क्या जाने कब बदल जाए, और यह बदलाव एक पल का नहीं होता। मन फिराओ सारी जिंदगी चलता रहेगा। हमने तो मन फिरा लिया जी, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम पाप के संसार में, पाप की सोच में, पाप के स्वभाव में लगातार जिंदा है। ये मन फिराओ हर सुबह होना चाहिए, हर रात होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, तब कहीं जाके हम बदलेंगे। हम उस स्टेटमेंट में रुके नहीं रह सकते कि मेरा तो ऐसा ही है, जब ये होता है तब मैं वैसा कर देता हूं, जब वो होता है तब मैं ऐसा कर लेता हूं। हम सब ऐसे ही हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है। अब उसके लिए हम प्रार्थना क्या करते हैं। एक भाई, बहुत पहले की बात है, गांव में हम गए तो वो बड़े अच्छे से, मतलब बुजुर्ग थे वो, उस वक्त वो तकरीबन 65 साल के रहे होंगे। मेरे पास आके खड़े होके बोल रहे हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कहा अच्छा जी, क्या प्रार्थना करें आपके लिए? कि पास्टर जी बाकी तो सब कर लिया मैंने, बपतिस्मा भी ले लिया। अच्छा, बीड़ी नहीं छूट दी जी। मैं कहा चलो आपका अंगीकार बिल्कुल सही है, या ये भी हो सकता है कि सबके सामने पीती हो तो कहने में भी दिक्कत नहीं। तो मैंने उनसे पूछा पकड़ते कैसे हैं? बोले जी ऐसे। तो मैंने बोला ऐसे करो तो कर जी फिर तो छूट जाएगी। मगर यही तो आप कह रहे छूटती नहीं। ऐसे करो, यूं करके नहीं रखो ना, ऐसे करो छूट जाएगी। हंसने लगे, कह रहे पास्टर जी यूं नहीं जी छूटती। मैं कहा अच्छा चलो आप बीड़ी पी लो, दिक्कत नहीं। अब सारे मेरे को देख रहे, पास्टर बोल रहे बीड़ी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, आप पी लो। मैंने कहा कोई समस्या नहीं, लेकिन 2 चीजें करना। वो भाई तैयार, तुरंत तैयार, क्योंकि बीड़ी पीने की इजाजत मिल रही है ना उसको, तुरंत तैयार। हाँ जी पास्टर जी बताओ 2 चीजें क्या करनी है? पहला, खुद खरीद के नहीं पीना। कह रहा अच्छा जी। दूसरा, किसी से लेके नहीं पीना। कह रहा जी फिर पीऊं कैसे? मैं कहा ये आप देखो, मैंने तो आपको इजाजत दी पीने की, बस ये 2 चीजें करना, खरीद के नहीं पीना, किसी दूसरे से नहीं पीना। कुछ देर खड़े रहे, जेब में से बंडल निकाला, तोड़ के घरे, फिर तो छोड़नी पड़ेगी थी। और तोड़ के बंडल उन्होंने फेंक दिया, दोबारा खरीदा नहीं। बहुत बार हम परमेश्वर के सामने खड़े होके ये प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं
मुझे बदल। वो आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आपको कहा है बदलो, वो नहीं बदलेगा। उसने आपको बता दिया कि आप बदलो। परमेश्वर मुझे पवित्र बना, परमेश्वर कह रहा है पवित्र बन जा। हम दोनों का यही चल रहा है। प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु कह रहे हैं पवित्र हो जा। प्रभु मुझे पवित्र बना, परमेश्वर कह रहा है तू पवित्र बन जा। यही चल रहा है। पवित्र बना दे, वो कह रहा है बन जा। पवित्र बना दे, बन जा। पवित्र बना दे, बन जा। 25 साल से वही चल रहा है। जो चीज परमेश्वर ने आपको कही है करने के लिए, वो आपको ही करनी है। परमेश्वर उसमें दखल नहीं देगा। मन फिराने के लिए जब परमेश्वर ने कहा है तो वो मुझे ही फिराना है। परमेश्वर मुझे इस चीज में बता तो सकता है कि किस तरह से मैं मन फिराऊं, लेकिन करना मुझे ही है। करना फिर मुझे ही है, मुझे ही मन फिराना है, ताकि मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूं। तो पहली चीज कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मेरे अंदर होना जरूरी है, तब मैं बदलूंगा। और दूसरा, परमेश्वर का प्रेम। दूसरा कुरिन्थियों 5:14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। क्या लिखा है? मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है पाप के लिए, मर जाने के लिए। क्योंकि वो, देखिए क्या कमाल का प्रेम है उस परमेश्वर का, हमारे लिए वो खुद पाप बन गए। परमेश्वर खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के अंदर आ सके और हमारे पापों से छुटकारा पा के परमेश्वर की संतान बन सके। और जब ऐसा प्रेम मेरे सामने हो, जब ऐसी मोहब्बत उस खुदा की मेरे सामने हो, तो मैं क्यों ना बदल जाऊं? फिर मैं क्यों ना बदल जाऊं? तो मन फिराव के लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रेम को समझ लेना, कि वो परमेश्वर मुझसे कैसी मोहब्बत करता है। उसने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को पापी बना दिया, ताकि मैं मेरे गुनाहों से आजाद हो सकूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:14-15 अभी हमने पढ़ा है ना। वहां पे स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर, उसका प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम बदल सके। और फिर देखिए कमाल का एक्सचेंज भी किया उसने, है ना। एक एक्सचेंज ऑफर भी आई सामने। खाली प्रेम नहीं किया, बल्कि एक काम भी किया और हमारे सामने रख दिया कि इसको अब तुम चुन लो। 20 और 21 पढ़िए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। क्या लिखा है? हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। और हम सबको कह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और यह संसार हमारी इस बात को सुनना नहीं चाहता। एक एम्बेसडर क्या करता है अपने देश के लिए? अच्छा, हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है, जो दिल्ली के अंदर एम्बेसी है, वहां पे हिंदुस्तान का एम्बेसडर बैठता है क्या? नहीं बैठता। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एम्बेसडर नहीं बैठता। कहां बैठता है? दूसरे देशों में। अपने देश में कौन कौन से एम्बेसडर बैठे होंगे? दूसरे देश में। इनका काम क्या है? एम्बेसडर का काम क्या होता है? कोई शख्स जो उनके पास जाए और जाके ये रिक्वेस्ट करे कि मैं तुम्हारे देश में जाना चाहता हूं, उसको जांचेंगे, परखेंगे, या तो रिजेक्ट कर देंगे या तो वीजा मोहर लगा के दे देंगे। वो टिकट खरीदे, जहाज में बैठे उनके देश में पहुंच जाए। अगर हम एम्बेसडर हैं और जमीन पे हैं, तो क्या ये हमारा देश है? क्योंकि अपने देश में कोई एम्बेसडर नहीं होता। हम यहां कौन से देश के एम्बेसडर हैं? परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के, परमेश्वर के घर के, उस नए यरूशलेम के जो अभी बना नहीं है।
जो बनेगा, हम उस नए यरूशलेम के एम्बेसडर हैं और यहां से लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? वीजा लगा रहे हैं। लोग जाएंगे कहां? परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में। लेकिन लोग हमारी सुनते नहीं, अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हम किसी का भी वीजा रिजेक्ट नहीं करते। कमाल की बात क्या है? हमारे पास कैसा भी कोई शख्स आ जाए और दुनिया कहे गंदा है, गंदा है, ये बहुत गंदा है, इससे बच के रहना, ये बहुत गंदा है, लेकिन जब हमारे पास आता है हम उस पे परमेश्वर के राज्य का वीजा लगा देते हैं। तू इस योग्य है कि तू परमेश्वर के घर में प्रवेश कर सके। क्यों? क्योंकि तेरा सारा गंदापन, तेरी सारी गंदगी प्रभु यीशु मसीह ने उठा ली, है ना? जाने कितने दिनों के बाद गली में आज गांध निकला। ये प्रभु का अनुग्रह है। हम वो वीजा लगा देते हैं। कारण क्या है? 21 में पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था जी, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। यीशु में होके अब हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। पिछली बार मैंने कहा था, एक बार रिपीट कीजिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम मन फिराव में मदद करता। उसने ऐसी मोहब्बत की है जैसी कोई कभी किसी से ना कर सकता था, ना कर सकता है, ना कर पाएगा। आज की तारीख में हमारी मोहब्बत में कुछ शर्तें जरूर होती हैं। कभी कभी हमें अपने ही बच्चे पसंद नहीं आते क्योंकि हमारी शर्तें पूरी नहीं कर रहे होते। हम अपने ही बच्चों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेम में शर्तें हैं। हमारा प्रेम चाहता है कि ये करो, ये करो, ये करो, तब सही है, अगर तुमने ये ना किया तो फिर गड़बड़ है। लेकिन उस खुदा की मोहब्बत, कमाल की मोहब्बत, मैं जैसा हूं उसने मुझे वैसा ही स्वीकार किया। उसने पलट के मुझे कभी कहा भी नहीं कि तू कैसा है। इसलिए मुझे सिवाय यीशु मसीह के और कोई समझ में नहीं आता। सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए। मां से, बाप से, बहन से, भाई से, बीवी से, पति से, बच्चों से, दोस्तों से, हमारी अपनी आदतों से, हर चीज के ऊपर, हर चीज से बढ़ के प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि उसका प्रेम कमाल का प्रेम है, उसकी मोहब्बत कमाल की मोहब्बत, उसके जैसा कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। और तीसरी चीज देखिए, मन फिराव के लिए बहुत जरूरी क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 19 का 7 उसकी 1 यानी पहला हिस्सा पढ़िए बस। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। आमीन। यहोवा की व्यवस्था भली है और वो प्राण को बहाल कर देती है। उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए रहे, वचन कहता है, तो तू जहां कहीं जाएगा सफल हो जाएगा। और ये बात आप कहोगे जी पुराने नियम में लिखी है, ये तो नए नियम में ऐसा नहीं है। लेकिन नए नियम में जब आप देखो, याकूब 1:25 में लिखा है कि वो व्यक्ति जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान दिए रहता है और जैसा वो सुनता है वैसा ही करता है, तो अपने हर काम में आशीष पाएगा। आमीन। नया नियम भी यही कहता है, पुराना नियम भी यही कहता है कि रात दिन परमेश्वर के वचन में बस ध्यान दिए रहे। मैं अपनी सोच को बदलूं तो बदलूं कैसे?
अपनी सोच को बदलें परमेश्वर के वचन से। जब आपकी सोच में परमेश्वर का वचन आ जाए, जब आपकी सोच परमेश्वर का वचन बन जाए, तो समझ लीजिए आप जो कुछ भी करोगे परमेश्वर उसमें आपको सफल करेगा। जहां कहीं पांव रख दोगे वो जगह परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। जिस जगह में खड़े हो जाओगे परमेश्वर के दूत आपके साथ खड़े रहेंगे। यहोशू एक ऐसा शख्स है जिसने परमेश्वर के एक एक आज्ञा को पूरा किया। एक भी आज्ञा ऐसी न छोड़ी जो उसने पूरी न की हो। और एक रोज ये यहोशू बाहर निकलता है। एक रोज यहोशू बाहर निकलता है और बाहर निकल के सूरज चांद को आज्ञा दे देता है कि तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। चांद सितारे रुकेंगे का मतलब क्या है? सूरज चांद रुक जाएगा मतलब क्या? पूरा ब्रह्मांड थम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। क्या यह संभव है? सारा ब्रह्मांड जो घूम रहा है वो थम जाएगा। और कितनी देर के लिए थम गया? लिखा है 4 पहर के लिए। 4 पहर माने 12 घंटे के लिए। सूरज अभी 1 बजे का टाइम है, सूरज यहां पे है। यहोशू बाहर निकल के बोलता है यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। रात का 1 बज गया, वो वहीं है। ना इस देश में रात हो रही है, ना उस देश में दिन हो रहा है। वहां पे लोग जाग के रात में कह रहे होंगे यार सूरज नहीं आया आज। नींद तो खुल गई होगी ना उनकी। और बाहर निकले हुए वही चांद तारे, और यहां सूरज डूब नहीं रहा, जमीन के दूसरे इलाके में निकल नहीं रहा, वहीं थमा हुआ है। और बाइबल कहती है कि खुदा ने ना ऐसा आज तक और ना इसके बाद कभी किसी इंसान की इस तरह से सुनी कि उसने जो कह दिया वो थमा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहोशू रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान दिए रहता था। वो जहां कहीं गया सफल हो गया। आकान के समय में जब आकान ने एक विश्वासघात किया, वो हार गए। हारे तो यहोशू को टेंशन ये नहीं थी कि हम हार गए। यहोशू को टेंशन ये थी खुदा के होते हुए मैं हारा तो हारा कैसे। उसने जाके खुदा से पूछा अब्बा दिक्कत क्या हुई, क्या गलती मुझसे हुई जो हम हार गए हैं? तो उसने कहा तुमने विश्वासघात किया, मैंने जो कहा था तुमने नहीं किया। किसने किया? तो जाके पूछ बोला। वो बता ही नहीं रहे, आकान और नहीं बता रहे कि हमने किया। चिट्ठियां डाली खानदान के हिसाब से, वो आकान के खानदान की निकल आई। आकान के खानदान में फिर अलग अलग घराने की निकाली, आकान के घराने की निकल आई। फिर उसके बाद एक एक घर की निकाली, आकान की। आखिर में आकान की अकेले की चिट्ठी निकल आई, इसने किया है। और तब यहोशू ने जाके कहा तूने किया है। और तब उसने जमीन के नीचे से वो खोद के चीजें निकाल के बाहर रख दी, हमने किया। इस वजह से वो हार गए, क्योंकि खुदा ने जो कहा था उन्होंने पूरा नहीं किया है। लेकिन यहोशू ने पूरा किया, इसलिए परमेश्वर ने दिखा भी दिया कि ये देख ये किया तेरे लोगों ने, इस वजह से तू नहीं जीत पाया। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद कि आज आकान की वजह से यहोशू नहीं हारता। आपके घर के अंदर अगर कोई मूर्ति पूजक है और आप अकेले वहां पे परमेश्वर को मानने वाले हैं, आप उनकी वजह से हारेंगे नहीं, आपकी वजह से वो भी जीत जाएगा। वो समय खत्म हुआ, अब अनुग्रह का समय। आज भी बहुत से लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है जी परिवार में मैं अकेला ही हूं, इस वजह से मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही। गलत है, क्योंकि तू व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए हुए नहीं है, इस वजह से पूरी नहीं हो रही। रात दिन व्यवस्था में ध्यान दे। याकूब 1:25 कहता है वो व्यक्ति जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान दिए रहता है,
और उस जैसा सुन के भूलता नहीं बल्कि वैसा ही करता है, तो अपने हाथ के काम में वो आशीष पाएगा। आमीन। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को इस तरह से पकड़ लेना, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझ लेना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह कहता है मत्ती 22:29 में कि तुम परमेश्वर और परमेश्वर के वचन की सामर्थ को नहीं जानते, इस वजह से तुम भूल में पड़े हो। तो जिस रोज हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझ जाएंगे ना कि यह किताब खाली हमें पढ़ने के लिए नहीं दी है, चलने के लिए दी है। एक दिन मैं पहुंचा, पप्पू ने पूरी बाइबल फाड़ के फर्श पे बिछा रखी थी। मैंने बोला ये क्या है? बोल रहे आप ही कहते हो बाइबल पे चलो। ऐसा नहीं चलना। वचन पे चलो का मतलब है जो सीख लिया लागू कर दो। सोचो मत अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा। सोचो मत। अगले महीने से सेवकाई शुरू करते हुए आज मुकेश भाई को 10 साल हो गए, वो अगला महीना ही नहीं आ रहा। वो जब भी आता है ये वाला महीना आता है, तो अगला तो आगे ही होता है। 10 साल से अगला महीना नहीं आया, वो आज भी अगला महीना ही है। अगले महीने कुछ नहीं होता, कल कभी कुछ नहीं होगा। जो होना है आज होना है, अब होना है। मन फिराव का समय अब है, आज है, कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। फिल्म इंडस्ट्री को ये बात समझ में आ गई, इसलिए वो कह रहे हैं कल हो ना हो, जो है आज है। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। हम आज भी कह रहे हैं कल से, कल से। बाइबल कब से पढ़ेंगे? कल से। वचन कब से मानेंगे? कल से। बाइबल प्रार्थना कब से शुरू करेंगे? कल से। चर्च कब आएंगे? अगले संडे। ये कभी नहीं होता। आज, अब, इसी वक्त परमेश्वर के वचन को समझ लीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करता। अभी हमने पढ़ा परमेश्वर की व्यवस्था क्या भली है जो हमारे प्राण को बहाल कर देती है। उसकी 11 आयत भी पढ़िए। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। भजन संहिता 19:11। उसी से तेरा दास चेताया भी जाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें चेतावनी भी देता है। क्या करना क्या नहीं करना वही तो चेताता है, वही बताता है। उसी से तेरा दास चेताया भी जाता है, आगे बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। और उसको बड़ा ही प्रतिफल मिलता है, क्योंकि उसने चेतावनी को सुन लिया, स्वीकार कर लिया, और जैसे उसने उसको एक्सेप्ट करके काम किया, उसको बड़ा प्रतिफल भी मिल गया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन, इस पे जरूर ध्यान दें। और जब हम ध्यान देते हैं परमेश्वर के वचन पे, जब हम ध्यान देते हैं तो वो हमें बदल जाने के लिए हमारी सहायता करता है। इब्रानियों 4:12 और 13। इब्रानियों 4:12 और 13। परमेश्वर के वचन पे जैसा ही ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन को जैसा ही स्वीकार किया, मदद करता है। जी। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। देखिए कैसा अलग अलग करके दिखा दिया ना। यहाँ पे अगर हम कहें कि पौलुस का लिखा हुआ है इब्रानियों का खत, कैसा बिल्कुल अलग अलग करके दिखा दिया। गांठ गुद्दे को आर पार छेद के अलग
कर देता है। यानी एक एक चीज जो मेरे अंदर है मेरे सामने रख देता है। वो अच्छी है, वो खराब है, वो मेरे सामने रख देता है। परमेश्वर का वचन ऐसा प्रबल, ऐसा चोखा, ऐसा दोधारी तलवार के जैसा है कि वो आर पार छेद देता है। गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे को आर पार छेद के अलग कर देता है। जी, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। 13 में पढ़िए। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, हाँ जी। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। आमीन। पृथ्वी की कोई चीज परमेश्वर के वचन से छुपी नहीं है। ध्यान दीजिए, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर के वचन की? किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर का वचन कैसा प्रबल, कैसा चोखा, दो-धारी तलवार से भी तेज है। मन को छेदता, गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे को आर पार छेद के अलग कर देता है। मन की भावनाओं को जांचता है, विचारों को पढ़ लेता है, परख लेता है, और पृथ्वी पर की कोई भी चीज उससे छुपी। हमें लगता है कि परमेश्वर का वचन तो सिर्फ लिखा हुआ है, कि हम खाली कहते हैं अपनी जबान से कि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, लेकिन उसको इस तरह से महसूस नहीं करते कि परमेश्वर का वचन आखिरी के समय में मेरा इंसाफ करेगा। मेरे सामने जो खड़ा होगा मेरा न्याय करने के लिए, वो परमेश्वर का वचन होगा। ये हम सोचते नहीं। मेरी याददाश्त जहां तक मेरा साथ देती है, एक बार देखिए यूहन्ना 12, मेरा ख्याल 42 से पढ़िए। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालयों में से निकाले जाएं। पढ़ते जाइए। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु मसीह जहां से बात करना शुरू करता है वो पढ़िए। तो आयत क्या है? यीशु ने पुकार कर कहा, जी, जो मुझ पर विश्वास करता है। ये कौन सी आयत है? 44। जी, यूहन्ना 12 का 44। जी, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है हाँ जी। वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हाँ। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हाँ जी। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यीशु क्या बोल रहा है कि अगर कोई मेरी बातें सुन के मेरी बातों को न माने तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता हूं, बल्कि क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ। हाँ, परंतु जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। यीशु कह रहा है मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन एक है जो उसको दोषी ठहराएगा, और वो कौन है? अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पीछे दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। मेरा वचन जो मैं कहता हूं वो उसको आखिर के दिन में दोषी, परमेश्वर का वचन हमें दोषी ठहराएगा। तो परमेश्वर के वचन को इतना आसान, इतना हल्का करके ना लें। परमेश्वर का वचन वो काम करेगा जो आपको पता नहीं। पृथ्वी की कोई चीज उससे छुपी नहीं है। अगर वो मेरे गुनाहों को देख रहा है, परमेश्वर का वचन अगर मेरे गुनाहों के लिए मेरे सामने खड़े होकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकता है, तो क्या आज की तारीख में परमेश्वर का वचन मेरी बीमारी को नहीं देख रहा? क्या मेरी गरीबी को नहीं देख रहा? क्या मेरे ऊपर आने वाले हर एक कष्ट को नहीं देख रहा? क्या परिवार के अंदर आने वाली समस्या को नहीं देख रहा? वो सब कुछ देख रहा है, और हर एक चीज का समाधान परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन सब कुछ को सुधार सकता है। वचन संहिता 107 का 20 में लिखा है कि उसने अपने वचन को भेज के हमको चंगा किया। तो परमेश्वर का वचन मुझे चंगाई देता। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में काम करेगा।
उससे कुछ छुपा नहीं है। मन फिराव के लिए बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक जिंदगी बिताऊं, और जब मैं उसके वचन के मुताबिक जिंदगी बिताऊंगा तो फिर मुझे कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उस अनुग्रह से, उस आशीष से जो मेरे खुदा ने मेरे लिए रख छोड़ी है, दूर कर सके। मुझे सब कुछ हासिल है, मुझे हर एक चीज मुहैया है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में आने देते हैं तो आपको वो बताता है कि मैं कहां कहां गलत हूं, मैं कहां कहां गलत हूं। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वो चोखा दो-धारी तलवार के जैसा आर पार छेद देने वाला, गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को अलग करके मनों को जांचने वाला, विचारों को पढ़ने वाला वचन है। वो जिंदा वचन है, मुर्दा वचन नहीं है, खाली किताब में लिखे हुए शब्द नहीं है, जिंदा वचन है। परमेश्वर का वचन सदा से जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 13 पढ़िए। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 11-12 भी पढ़ दीजिए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्या करेगा? धर्म के साथ न्याय करेगा और वो युद्ध भी करेगा। और उसका नाम क्या है? वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक मन फिराएं। और कमाल की चीज क्या है कि हमारे लिए एक ऐसा महायाजक नियुक्त किया है जो हमारी कमियों में हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। एक ऐसा याजक हमारे पास है जो हमारी कमियों में हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि हमारी कमियों में हमारे साथ सिंपैथी प्रकट करता है, हमारे साथ, हमारे ऊपर दया दिखाता है ना। पढ़िए 14 से 16 तक, इब्रानी 4 14 से 16, 12-13 पढ़ा आपने, अब 14 से 16 पढ़िए। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। देखिए क्या लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा एक ऐसा महायाजक परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन पे उसके दाएं हाथ बैठा है, जो हमारी निर्बलताओं को जानता है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ देता है, हमारी निर्बलताओं को समझता है। जमीन पे अगर मुझे कोई समझे न समझे दिक्कत नहीं, मेरा खुदा मुझे समझता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे समझता है, मैं कहां कहां कैसे कैसे कमजोर हूं, मैं कौन सी जगह में कम हूं, मैं कौन सी जगह में ज्यादा हूं, यीशु मसीह जानता है। एक ऐसा महायाजक हमारे पास है जो हमारी निर्बलताओं में हमें समझता है। जी। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। आमीन। क्या लिखा है? हमारे ही जैसा हर एक पाप में वो परखा गया। यानी हर एक परीक्षा जो मुझ पे आती है, जहां मैं फेल हो जाता हूं, हर एक वो परीक्षा जहां मैं फेल हुआ हूं, यीशु पे भी आई। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि वो हर एक परीक्षा को पास करके मुझे मेरिट का सर्टिफिकेट दे के गया। आमीन। सारे एग्जाम पास किए प्रभु यीशु ने, और सर्टिफिकेट किसके नाम पे बना है? संजीव चौधरी के नाम। मेरे नाम पे स्वर्ग में एक सर्टिफिकेट है, और जिस पे लिखा है इसने सारी आज्ञाओं को माना है। और जमीन पे एक सर्टिफिकेट है जिस पे लिखा है सारी तोड़ी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि एक ऐसा महायाजक हमारे पास है जो मेरी हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर एक निर्बलता को इस वजह से जानता है क्योंकि वो गुजरा है उस निर्बलता से। पप्पू बहुत बार एक गीत मुझे बोल चुका, हमने कभी नहीं गाया, लेकिन कोशिश करेंगे तैयार करके गाएं।
गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते। यीशु मसीह के चाहने वाले तूफानों से लड़ते। तो वो गुजरा है, खाली बातें नहीं की, मेरी हर एक परीक्षा में से वो गुजरा है। मैं हर एक जगह फेल हुआ हूं, वो हर एक जगह में पास हुआ। एक ऐसा महायाजक हमारे पास है। 16 तक पढ़ दिया हमने? जी पढ़ दीजिए। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। जरूरत के टाइम पे जो हमारी मदद कर सके वो अनुग्रह हमें मिल जाए। गिरते को गिराना बड़ा आसान है, रोते को रुलाना बड़ा आसान है। गिरते को उठाना बड़ा मुश्किल है, रोते को हंसाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि वो गिरते को गिराता नहीं, गिरते को उठाता है, रोते को हंसाता है। जो परेशान हो उसकी परेशानी को अपने ऊपर उठा के कहता है मैंने उठा लिया, अब तू बदल जा और आगे काम शुरू कर। उस परमेश्वर का धन्यवाद। आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता था, मन फिराव के बारे में। मन फिराव सिर्फ जजमेंट से बचने के लिए नहीं कि जी हमने मन फिरा लिया अब हम स्वर्ग चले जाएंगे, बस उतना नहीं है। मन फिराव, मन फिराव जमीन के ऊपर जिंदगी जीने का तरीका है। मन फिराव के अंदर वो तमाम चीजें हैं जो होनी चाहिए, और उसमें सबसे पहली जरूरी चीज परमेश्वर का भय हो, ताकि हम उस भय में रह के अंगीकार करके परमेश्वर के सामने अपने आप को बदलें। दूसरा, परमेश्वर के प्रेम की वजह से हमें बदलना जरूरी है। और तीसरा, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें बदलना जरूरी है। और सबसे अच्छी खबर, हम जिस भी जगह पे हैं, परमेश्वर वो महायाजक जिसको उस खुदा ने हमारे लिए ठहरा दिया, प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे हमारे साथ है। और जिस कंडीशन में मैं हूं आज की तारीख में, अगर कोई नशेड़ी मेरे सामने आए तो मुझे वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं खुद उस जगह से आया हूं। नशेड़ियों को समझना मेरे लिए बड़ा आसान है। ऐसा ही वो बहन जो वेश्याओं में से आई हो, वो वेश्याओं को बड़े आराम से समझ सकती है। ऐसे वो भाई वो बहन जो कोड़ियों में से शुद्ध होके आए हो, वो दूसरे कोड़ी की तकलीफ को बड़े आराम से समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह नशेड़ियों में से, वेश्याओं में से, हर एक चोर उचक्के में से होके आया है। इसलिए वो हर एक की परेशानी को बड़े आराम से समझ लेता है, क्योंकि वो हर एक परीक्षा में परखा गया। फेल कहीं नहीं हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद, फेल कहीं नहीं हुआ। लेकिन हम जो बार बार फेल होते हैं, हमारे फेल होने का कारण उसको पता है, हमारे पास होने की वजह उसको पता है, वो सब जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सिर्फ मन फिराव के लिए अपने आप को तैयार करें, उस प्रोसेस में अपने आप को डाल दीजिए, ताकि आप अपने आप को जांच के परख के एक नई जिंदगी, एक नए मन, एक नए स्वभाव, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें। और इसमें वो महायाजक आपकी मदद करेगा जो सब कुछ पहले से जानता है, जो सब कुछ पहले से जानता है। मैं चाहे कितनी बार गिरूं, 1 करोड़ बार भी गिरूंगा, मेरा बाप मेरे साथ होगा। आमीन। आप में से कौन सा ऐसा माँ बाप है कि उसका बच्चा 21वीं बार गिरा, उसके बाद माँ बाप कह देंगे बस अब 21वीं बार तू गिर गया, अब नहीं उठा रहे हम तुझे? है कोई ऐसा माँ बाप? वो 21,000 बार गिरे तब भी माँ बाप उठाएंगे, क्योंकि वो बच्चा है, वो माँ बाप है। और खुदा का धन्यवाद कि उसने हमें बचा के, प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद के परमेश्वर की संतान होने के लिए उसके हाथ में सौंप दिया। अब मैं चाहे कितनी बार भी गिरूं, मेरा बाप मुझे उठाने के लिए मेरे साथ है। लेकिन जो चीज उसने मुझे कही है करने के लिए, वो शुरू कीजिए। उसने कहा मन फिराओ, अपने आप को बदलो, मन फिराओ के योग्य फल लेके आओ। वो काम करना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी वो संभालेगा। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत